तो बच्चे हम लोग आइसोमेरिज्म देखने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। आइसोमेरिज्म एक क्लास हम लोग इसका देखे हैं अनसैचुरेशन फैक्टर का, कि भाई कोई स्ट्रक्चर दिया गया हो और उसमें पूछ रहा हो कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, तो हम अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते हैं। फिर वो बताता है कि भाई एक रास्ता देता है जिससे हम लोग नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल लेते थे। पिछले क्लास में था ये। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दो स्ट्रक्चर्स विच हैव, जो रखता हो सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, बट हैव रखता हो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम है आइसोमर्स। उसको आइसोमर्स, उस मेंबर को आइसोमर्स कहते हैं। और जो इसका फेनोमेनॉन होता है, फेनोमेनॉन इज कॉल्ड, उसका नाम क्या है, आइसोमेरिज्म। उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। आगे कह रहा है इसके अंदर जो आइसोमर्स होता है, एक बात दिमाग में रहे कि उसका आयुपैक नेम अलग अलग होता है। कह रहा है आइसोमर्स मस्ट हैव डिफरेंट आयुपैक नेम, उनका आयुपैक नेम क्या होता है, डिफरेंट होता है। आयुपैक नेम डिफरेंट होता है। मान लीजिए कोई दो स्ट्रक्चर हो और उसका आयुपैक नेम सेम आ जाए तो वह दुनिया का कोई आइसोमर्स नहीं होगा। कह रहा है इफ टू स्ट्रक्चर्स हैव सेम आयुपैक नेम, उनका आयुपैक नेम सेम हो, देन तब दे आर नॉट एनी आइसोमर्स, तो वे लोग कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं। ठीक है, उतारिए इसको। अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं कि आइसोमेरिज्म के कुछ प्रकार होते हैं। कह रहा है आइसोमेरिज्म के कुछ प्रकार होते हैं। कह रहा है एक होता है कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कह रहा है कॉन्फिगुरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये है, ये कॉन्फिगुरेशनल है। सर का कहना है कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। एक कौन होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा कौन होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो को स्पेस आइसोमेरिज्म ही कहते हैं।
स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो आपको एक डिफिनीशन इसका दिमाग में रखना है, दूसरा इसका, तीसरा उसका। ये तीन आपको दिमाग में रखना है कि ये, फिर एक ये और एक ये, ठीक है। तो इनको हम दे करके हटाते हैं, इनका डिटेल स्टडी हम पढ़ेंगे। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? कह रहा है कि डेट आइसोमेरिज्म, वो आइसोमेरिज्म विच जो एराइजेज ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से क्रिएट होता हो, पैदा होता हो, उसका नाम क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स आर कॉल्ड, मेंबर को क्या कहते हैं? मेंबर को कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। मेंबर को कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। क्या है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, डेट आइसोमेरिज्म, वो आइसोमेरिज्म विच एराइजेज, जो उत्पन्न होता हो ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से क्रिएट होता हो, उसका क्या नाम है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और जो मेंबर्स उसके होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका नाम क्या है? कॉन्फॉर्मर्स। अच्छा तो इनका पूरा हम लोग देखेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर इनका दिखता है। ठीक है ना? ये कैसे बना अभी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? ये कन्फॉर्मर्स है, यानी हम आपको ये बताया कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखे होंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर देखे होंगे। ये दोनों एक दूसरे का कन्फॉर्मर्स होता है। कैसे होता है? जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। उतारिए, ठीक है। तो ये वाला आप थोड़ा समझे कि भाई कॉन्फॉर्मेशनल कैसे क्रिएट होता है। वो सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से क्रिएट होता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका डिफिनीशन बताए तो इसको बताइए। नहीं, हम इन दोनों को बताने जा रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, स्टेरियो क्या है। ठीक है, आइए। तो हम ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल किससे कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किससे कहते हैं? इसमें कह रहा है कि दो स्ट्रक्चर्स, दो आइसोमर्स, वो आइसोमर्स विच हैव, जो रखता हो, क्या रखता हो? सेम मोलिकुलर फार्मूला, उनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, एंड हैव रखता हो डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम या ग्रुप्स। एटम या ग्रुप का कनेक्शन अलग अलग हो, लिंकेज अलग अलग हो। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कह रहा है कि दो आइसोमर्स, वो आइसोमर्स विच हैव, जो रखता हो सेम मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, एंड हैव रखता हो डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम या ग्रुप्स। उसका नाम क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेंबर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे। आइए इसका एग्जाम्पल, हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये दिया गया है, ये इथाइल अल्कोहल है, और दूसरा हम ये बना दे रहे हैं डाइमिथाइल ईथर। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं?
चलिए, तो सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूला देखिए, कह रहा है कि दो आइसोमर्स विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। देखिए तो सेम है कि नहीं, 1 1 2 कार्बन यहाँ है, 1 1 2 कार्बन वहाँ भी है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन इधर है, 3 3 6 हाइड्रोजन उधर भी है, 1 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन उधर है। मोलिकुलर फार्मूला सेम है। कनेक्शन आपका क्या है, डिफरेंट है कि नहीं, ये देखना है। कार्बन का कनेक्शन कार्बन से है, उसके बाद ऑक्सीजन है। इसमें देखिए कार्बन का कनेक्शन कार्बन से नहीं, कार्बन का कनेक्शन ऑक्सीजन से है, तो कनेक्शन यहाँ बदल गया कहीं एक जगह भी कनेक्शन बदल जाएगा तो वह क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। तो चूंकि हमारे कनेक्शन डिफरेंट हो गए तो ये कौन सा आइसोमर्स होगा, ये होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन आइसोमर्स होगा, ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है कि ये दिया गया है, एक ये है और दूसरा ये दिया गया है। देखिए मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, 2 1 2 दूसरा 1 2 3 4 कार्बन इसमें है, 1 2 3 4 कार्बन उसमें है, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 2 ऑक्सीजन वहाँ भी है। हमको देखना ये है कि कनेक्शन दोनों का डिफरेंट है कि नहीं। देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का कनेक्शन है, ऑक्सीजन के दाएं भी कार्बन है बाएं भी कार्बन है। इसमें देखिए ऑक्सीजन के बगल में दाहिने कार्बन, इधर लेफ्ट में कार्बन है, लेकिन राइट में तो ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन का कनेक्शन देखिए, लेफ्ट में कार्बन है, दाईं तरफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कनेक्शन बदल गया। तो ये कौन सा आइसोमर्स होगा, बोलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। बात समझ रहे हो ना, ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आपने क्या देखा कि मोलिकुलर फार्मूला सेम हो और कनेक्शन बदल जाता हो। तो याद रहे कि मोलिकुलर फार्मूला, अभी हम आपको इस पर प्रेशर दे रहे हैं, देखिए मोलिकुलर फार्मूला में के झंझट में पड़ना नहीं है। आइसोमर्स का अगर डिफिनीशन आइसोमर्स के बारे में पूछ रहा होगा तो उसमें मोलिकुलर फार्मूला सेम ही होगा। डिफरेंट क्या होगा, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है तो इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होंगे, यानी कनेक्शन ऑफ एटम या ग्रुप्स डिफरेंट होगा। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं अगला, स्पेस या स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, इसी को स्पेस आइसोमेरिज्म ही कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दो स्ट्रक्चर्स व स्ट्रक्चर्स विच हैव, जो रखता हो, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड ऑल्सो हैव सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम या ग्रुप्स। एटम या ग्रुप का कनेक्शन अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड, कहते हैं कि ऑल्सो हैव सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम या ग्रुप्स। कह रहा है बट हैव, रखता हो, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टेरियो आइसोमर्स। एंड फेनोमेनॉन को क्या कहते हैं, बोलिए, उसका नाम है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में आपको जो बात दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि उसका कनेक्शन ऑफ एटम या ग्रुप सेम होगा और डिफरेंट क्या होगा, स्पेस में एटम या ग्रुप अलग अलग होंगे। जैसे देखिए
दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा ही, ऑल्सो हैव सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम या ग्रुप्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम या ग्रुप्स, एटम या ग्रुप का कनेक्शन सेम होगा, बट हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होंगे, उनका नाम क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेरियो आइसोमर्स है ये। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, ये सिस फॉर्म है, इसका दूसरा क्या है, ये देखना है कि ये लोग क्या है। चलिए पहले देखिए तो क्या इसमें कनेक्शन सेम है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का कनेक्शन है, इसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है का कनेक्शन है, इस कार्बन पे एक CH3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी CH3 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे यहाँ भी CH3 हाइड्रोजन, यहाँ भी CH3 हाइड्रोजन, यानी कनेक्शन सेम है। बदलाव क्या है स्पेस में, इसमें देखिए दोनों CH3 ऊपर है, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है भाई, नीचे हैं, दोनों CH3 ऊपर है, दोनों हाइड्रोजन नीचे। इसमें क्या है, एक CH3 ऊपर है तो एक CH3 नीचे है, और एक हाइड्रोजन हमारा क्या है वह ऊपर है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन क्या है जो नीचे है। समझ रहे हो, तो स्पेस में बदलाव आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा आइसोमर्स होगा, ये होगा स्पेस या स्टेरियो आइसोमर्स होगा। समझ रहे हो ना, उतारो। अब देखो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनको देखने जा रहे हैं। कह रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो सबसे पहला डिवाइडेशन है उसका नाम क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चौथा क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और 5 क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और 6 क्या है, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म। तो हम लोग 1 आफ्टर 1 इनको देखेंगे। चेन आइसोमेरिज्म पहला है, दूसरा पोजीशन है, अगला रिंग चेन है, अगला मेटामेरिज्म है, अगला फंक्शनल है, लास्ट में टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल का हुआ। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म के स्टीरियो आइसोमेरिज्म के प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये जो है इसमें कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन लोगों का थोड़ा स्टडी, ये लोग एक ही क्लास में सिमट जाते हैं। ये सब लोग 1 से 5 तक क्लास में सिमट जाता है, छोटा कम पढ़ना है उसमें। ये टॉटोमेरिज्म बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा इलेबोरेशन है इसका, ज्योमेट्रिकल का भी इलेबोरेशन है, ऑप्टिकल का भी थोड़ा सा बड़ा साइट है, लेकिन ये 1 से लेकर 5 तक ये लोग कम होते हैं, ये एक ही क्लास में निकल जाते हैं। अभी हम शुरू करेंगे 1 से लेकर 5 तक, किसको पढ़ेंगे, उतार लीजिए।
तो हम लोग देखने जा रहे हैं ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के बारे में जानने जा रहे हैं। ये क्या है? तो चेन आइसोमेरिज्म में पहला बात दिमाग में रखना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट होना चाहिए। कह रहा है कि लेंथ ऑफ कार्बन चेन जो होना चाहिए वह डिफरेंट होना चाहिए। ये दो बात है दिमाग में रखना है। पहला क्या है कि मोलिकुलर फॉर्मूला उनका सेम हो और कार्बन चेन की लंबाई डिफरेंट हो, तो ये हमारा चेन आइसोमर्स होता है। कौन सा आइसोमर्स होता है? चेन आइसोमर्स होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 ला रहे हैं। एक में दे रहा है कि आइसोब्यूटेन और दूसरा दे रहा है नियो आइसोब्यूटेन, अगला दे रहा है नॉर्मल ब्यूटेन। सर जानना चाह रहे हैं कि बताइए क्या ये लोग चेन आइसोमर्स है? आइए हम देखने जा रहे हैं। आइसोब्यूटेन अगर आप बोलते हैं तो आइसो ये फॉर्म होता है, इसको आइसो कहते हैं। ब्यूटेन है तो 1 2 3 कार्बन इस्तेमाल हो गया है, एक कार्बन और यहाँ दे दीजिए, ये आइसोब्यूटेन हो गया। नोमेनक्लेचर में सब बताए होंगे। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, यानी ब्यूटेन क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधा है। हम लोग को देखना है कि क्या ये लोग चेन आइसोमर्स हैं। देखिए तो लेंथ हमारा कार्बन चेन की लंबाई अलग अलग होनी चाहिए। ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 1 2 3 4। गिनने का तरीका आपको बताया है। एक टर्मिनल से शुरू कीजिए, दूसरे टर्मिनल पर चले जाइए। ये हमारा गिनने का तरीका है। ये 4 कार्बन। अब इसमें देखिए, इसमें 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन चेन है। इसमें देखिए तो 4 कार्बन चेन है। तो चेन बदल गया ना भाई, चेन तो बदल गया। इसमें 3 कार्बन का चेन, 4 कार्बन का चेन, तो चेन बदल गया। इसलिए कौन सा आइसोमर्स होगा? चेन आइसोमर्स होगा। अच्छा, दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर ये दिया गया है। देखिए ये दिया गया, कह रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप हो और उसमें कार्बन हो तो गिनती उसी कार्बन से शुरू करता है, यानी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से गिनती शुरू करते हैं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो कि जिसमें कार्बन नहीं हो तो हम लोग उधर से गिनते हैं जिधर से वह फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता हो। जैसे इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो हम उधर से गिनेंगे जिधर से ये नज़दीक पड़ता हो। तो 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन का चेन हुआ। इसको देखिए, देखिए इसमें भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कार्बन नहीं है, उधर से गिनेंगे जिधर से नज़दीक पड़ता हो। तो 1 2 3 4 कार्बन, यानी यहाँ भी हमारा क्या है? 4 कार्बन चेन है। तो चूंकि चेन हमारा क्या हुआ? सेम हो गया, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं होगा। अभी आगे कौन आइसोमर्स होगा हम लोग देखेंगे कि भाई ये पोजीशन है, लेकिन अभी तो हम बाकी आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी नहीं किया है, इसीलिए हम उधर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये चेन आइसोमर्स नहीं हुए तो दिमाग में आएगा कि कौन आइसोमर्स होंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे, अंदर जाएंगे तो देखेंगे कौन आइसोमर्स होगा। चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, ये देखिए, या क्वेश्चन नंबर 3 जो बोलिए आप। चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, एक ये दिया गया है, उसी तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है। देखिए अब इसमें क्या है कि देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है,
फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो गिनती उसी कार्बन से शुरू होता है, यानी 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5, उसमें 5 कार्बन का चेन। तो इसमें 4 कार्बन का चेन है और इसमें क्या है, 5 कार्बन का चेन है। बात को समझ गए? तो चेन बदल गया तो ये कौन सा आइसोमर्स होगा, ये चेन आइसोमर्स होगा। बात समझ रहे हैं ना? एक और देखिए, देखिए ये दिया गया है, इसमें जानना है कि ये लोग कौन आइसोमर्स होंगे। देखिए इसमें देखिए गिनती कहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ से अल्किनी कार्बन से, 1 2 3। ये कितने कार्बन का चेन हुआ, 3 कार्बन चेन हुआ। इसको देखिए 1 2 3 4, इसमें क्या हुआ, 4 कार्बन चेन हुआ। तो चेन तो बदल गया, जब चेन बदल गया तो कौन से आइसोमर्स हो गए, ये चेन आइसोमर्स हो गए। उतारिए, तो दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं, चेन के बाद जो दूसरा पढ़ना है उसका नाम क्या है, बी नंबर, उसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें कह रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, एगो तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये तो आइसोमेरिज्म का कंडीशन है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दूसरा, लेंथ ऑफ कार्बन चेन सेम होना चाहिए, लेंथ ऑफ कार्बन चेन क्या होना चाहिए, वह सेम होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा उसका नाम यह है कि पोजीशन ऑफ एटम हो चाहे ग्रुप हो, एटम या ग्रुप हो, उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या कहा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, लेंथ ऑफ कार्बन चेन सेम हो, पोजीशन ऑफ एटम या ग्रुप्स अलग अलग हो। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको कहेंगे देन इट इज कॉल्ड, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पोजीशन आइसोमर्स। उसको पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे कि भाई मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, लेंथ ऑफ कार्बन चेन सेम हो, पोजीशन ऑफ एटम या ग्रुप्स अलग अलग हो। यानी ये दो बात, ये तो आइसोमेरिज्म का कंडीशन है कि मोलिकुलर फार्मूला सेम, उसमें बहुत नहीं फंसना है। इन दोनों बात में दिमाग में रखना है कि लेंथ ऑफ कार्बन चेन सेम होगा, पोजीशन बदलेगा, तो पोजीशन का बदलना पोजीशन आइसोमर्स कहलाता है। आइए तो हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल बोले या क्वेश्चन बोले, चलिए। एक दिया गया है, पहला है, एक दिया गया है, यह है आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल और अनदर है आइसोब्यूटाइल, मत रखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल रखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दूसरा है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये नॉर्मल ब्यूटाइल कह रहा है तो नॉर्मल का मतलब चेन सीधा होगा, ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल ब्यूटाइल। यहाँ पे अल्कोहल दे दीजिए। अच्छा, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसा होता है,
सेकंड नंबर कार्बन पे बॉन्ड खाली होता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल में सेकंड नंबर कार्बन पे बॉन्ड खाली रहता है, उसी पर अल्कोहल आपको जोड़ना है। अल्कोहल आपने जोड़ दिया। चलिए अब देखना है कि क्या ये लोग पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो हम देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता तो गिनती उसी कार्बन से शुरू होता। तो हम यहाँ से तो शुरू करेंगे नहीं, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 कार्बन का चेन। इसमें क्या हुआ कि 4 कार्बन चेन हुआ और पहला पोजीशन हुआ 1 पोजीशन हुआ। यहां पे देखिए मैंने फंक्शनल ग्रुप का 1 नंबर पे पोजीशन हुआ। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि कहां से गिनेंगे, यहां से नहीं गिनेंगे, यहां हम गिनेंगे उधर से जिधर से ये नजदीक पड़ता हो। तो 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है। तो इसमें क्या है, 4 कार्बन का चेन यहां भी है, 4 कार्बन चेन यहां भी है। दूसरा क्या है, सेकंड पोजीशन है। देखिए तो सेकंड पोजीशन है ना, दूसरे पर पोजीशन है। तो हमको पोजीशन आइसोमर्स क्या सिखाता है कि लेंथ ऑफ कार्बन चेन सेम होना चाहिए। जैसे देखिए 4 कार्बन का चेन यहां भी है, 4 कार्बन का चेन वहां भी है। यहां पे सेकंड पोजीशन है, वहां फर्स्ट पोजीशन है, पोजीशन बदल रहा है। तो ये हमारा आइसोमर्स कौन होगा, पोजीशन आइसोमर्स होगा। ठीक है ना। अब आइए एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए। यहां कह रहा है कि ये दिया गया है, देखिए तो दिख रहा है, दिख रहा है। देखो तो क्या कहा, देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो गिनती यहीं से करोगे। 1 नंबर ये हुआ, 2 नंबर ये हुआ, 3 नंबर ये हुआ, 4 नंबर ये हुआ। ठीक है ना। तो 4 कार्बन का चेन यहां पे हुआ, 4 कार्बन चेन यहां पे हुआ। यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो गिनती यहीं से होगा, 1 2 3 4 5। इसमें 5 कार्बन का चेन हुआ। बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें 4 कार्बन का चेन हुआ, उसमें 5 कार्बन का चेन हुआ। चेन बदल रहा है तो कौन सा आइसोमर्स होगा, ये चेन आइसोमर्स होगा, पोजीशन नहीं होगा। अच्छा तीसरा देखिए, इसमें कह रहा है कि ये दिया गया है, देखिए ये दोनों एक दूसरे के कौन आइसोमर्स होंगे आए। तो इसमें क्या है, इसमें दिया गया है 6 रिंग का चेन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 कार्बन चेन है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन चेन है। इसमें देखिए बदलाव क्या है, यहां पे क्या है 1 2 पोजीशन है, यहां बताइए 1 4 पोजीशन है। पोजीशन बदल रहा है, इसमें 1 2 पोजीशन 1 2 पोजीशन, इसमें 1 4 पोजीशन। ये लोग कौन सा आइसोमर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। उतारिए, अब देखो कह रहा है कि अगला पोजीशन आइसोमेरिज्म हम लोग देख रहे हैं। ये देखो कह रहा है कि ये दिया गया है, और दूसरा ये दिया गया है। देखो
ये कौन से आइसोमर्स होंगे? आपको लग रहा होगा कि पोजीशन कुछ होना चाहिए, लेकिन देखिए ये अंदर का चेन हमारा सेम है, 1 2 3 4 5 6, ये चेन अंदर का सेम है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको लग रहा होगा कि चेन सेम हुआ, पोजीशन आपको लग रहा होगा डिफरेंट हो रहा है, लेकिन नहीं, इसमें कार्बन चेन डिफरेंट कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे एक कार्बन का चेन, एक कार्बन का चेन, और यहाँ पे 2 कार्बन का चेन, 2 कार्बन का चेन। पोजीशन कब बोलेंगे? जब सेम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलता हो, सेम मटेरियल का पोजीशन बदलता हो। ये सेम थोड़े हुआ, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो कह रहा है कि ये लोग कौन से आइसोमर्स होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन का चेन हुआ और यहाँ पे कितना हुआ? 2 कार्बन का चेन हुआ, चेन बदल गया। तो ये कौन सा आइसोमर्स होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरा नंबर, जिसका नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सर बोल रहे हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो इसमें 2 बात दिमाग में रखना है। एक, कि मोलेकुलर फार्मूला जो होना चाहिए वह सेम होना चाहिए, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या हो? वह डिफरेंट हो। मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। कि भाई मोलिकुलर फार्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट करता हो। जैसे अब देखिए एग्जांपल करा है, एक दिया गया है जिसका नाम है, ये इथाइल अल्कोहल है और ये डाइमिथाइल ईथर है। तो ये एक दूसरे का कौन सा आइसोमर्स होगा? आइए इसमें देखिए, मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है। 2 कार्बन यहाँ भी, 2 कार्बन वहाँ, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन यहाँ, 3 3 6 हाइड्रोजन वहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन वहाँ। मोलिकुलर फार्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। इसमें अल्कोहल ग्रुप है, इसमें अल्कोहल है, इसमें क्या है? ईथर है, इसको हम अल्कोहल कहते हैं, OH है। आइए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया, तो इसलिए कौन सा आइसोमर्स होगा? ये फंक्शनल आइसोमर्स होगा। अच्छा, दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर कह रहा है कि ये हमारा है मिथाइल साइनाइड और ये क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए ये मिथाइल साइनाइड है, यानी लिंकेज किससे है? कार्बन से है, और इसमें लिंकेज नाइट्रोजन से है। फंक्शनल ग्रुप बदल गया। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है साइनाइड, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है आइसोसाइनाइड। तो ये हमारा कौन हुआ? ये साइनाइड है, और ये कौन हुआ? आइसोसाइनाइड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। अच्छा, तीसरा नंबर देखिए एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड OH, आगे है हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है ईस्टर। इसमें क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसमें क्या है भाई? ईस्टर है। तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया था। कौन सा आइसोमर्स होगा? फंक्शनल आइसोमर्स होगा। बात समझ रहे हैं ना? एक और एग्जांपल देखिए, देखिए इस दोनों में क्या है? इसमें ऑक्सीजन का लिंकेज ऑक्सीजन से है,
इसमें ऑक्सीजन का लिंकेज कार्बन से है। तो ऑक्सीजन का लिंकेज ऑक्सीजन से हो तो इसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड, और ऑक्सीजन का लिंकेज कार्बन से हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। ये कौन आइसोमर्स दोनों हुए? तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया, इसमें परऑक्साइड उसमें ईथर, तो ये हमारे क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। उतारिए। अब देखो बच्चे, हम लोग देखने जा रहे हैं ये अगला एग्जाम्पल दे लोगे, नंबरिंग सेट कर लेना। एक दिया गया है ये, और दूसरा दिया गया है ये, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? चलिए, तो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो दोनों दिए गए हैं ये अल्कोहल है। देखिए OH जो जुड़ा है वह कार्बन पे जुड़ा है, इसको अल्कोहल कहते हैं। अच्छा रुक जाइए, ऐसे कीजिए, यहाँ पे दे देते हैं हम, यहाँ पे दे देते हैं CH3 और यहाँ कर देते हैं अल्कोहल। इसको समझिए। देखिए ये वाला फिनॉल है, ये फिनॉल है, इसका नाम क्या है? ये फिनॉल है। फिनॉल कैसे है? बेंजीन से अल्कोहल जुड़ा हो उसको फिनॉल कहते हैं। ये फिनॉल नहीं है, ये अल्कोहल है। तो फिनॉल जो है बाकी अल्कोहल से फंक्शनल आइसोमर्स होता है, याद रहे। देखिएगा कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल किसे कहते हैं? बेंजीन पर अल्कोहल। ये बेंजीन है, जहां भी अल्कोहल जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़िए, चाहे यहाँ जोड़िए, चाहे यहाँ, जहाँ भी मन करे वहाँ जोड़ दीजिए। कि फिनॉल इज ए फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स। वो अल्कोहल्स का फंक्शनल आइसोमर्स होता है। जैसे देखिए ये अल्कोहल जो है बेंजीन पर होता है, ये फिनॉल है, अल्कोहल बेंजीन पर नहीं, कार्बन पे कहीं और पड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? तो फंक्शनल आइसोमर्स है। जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक ये दिया गया है, एक ये है, दूसरा क्या है? ये है, तीसरा क्या है? ये है, चौथा क्या है? तो हमसे पूछ रहा है, बताइए, ये 1 नंबर है, रोमन का 2 है, 3 है, 4 है। पूछ रहा है 1 और 2 क्या होगा, 1 और 3 क्या होगा, 1 और 4 क्या होगा। फिर पूछ रहा है 2 और 3 क्या होंगे, 2 और 4 क्या होंगे। फिर पूछ रहा है 3 और 4 क्या होंगे। पहले 1 और 2 देखिए, 1 और 2 देखिए, ये वाला क्या है? अल्कोहल है, और ये क्या है? ईथर है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, उसको ईथर कहते हैं। तो ये अल्कोहल है और वो ईथर है, तो क्या हुआ भाई? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या था? अल्कोहल, यहाँ पे क्या है? ईथर। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हुआ। अच्छा, 1 और 3, 1 नंबर में अल्कोहल है, 3 नंबर में क्या है? फिनॉल है। ये फिनॉल है भाई, ये फिनॉल है। तो ये अल्कोहल और फिनॉल, फिनॉल दूसरे का क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर्स होता है। फंक्शनल आइसोमर्स होगा 1 और 4, 1 और 4, 4 क्या है? तो फिनॉल है, बेंजीन पर अल्कोहल है, इसको फिनॉल कहते हैं। तो क्या हुआ? ये अल्कोहल और फिनॉल यानी फंक्शनल आइसोमर्स होगा। यहाँ कह रहा है कि अब देखने जा रहे हैं 2 और 3,
2 ईथर है, 3 अल्कोहल है, ये फंक्शनल आइसोमर्स है। 2 और 4 ईथर, अब वहाँ फिनॉल, ये भी हमारा फंक्शनल आइसोमर्स है। 3 और 4, 3 अल्कोहल 4 भी अल्कोहल, सॉरी 3 फिनॉल 4 भी फिनॉल है। लेकिन ये 3 और 4 में जो फिनॉल हमारे हैं 1,2 है, इसमें 1,4 है। तो ये क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है, पोजीशन बदल रहा है इसमें। उतारिए। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटामेरिज्म। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में कह रहा है कि दैट आइसोमेरिज्म, वह आइसोमेरिज्म which is arises due to changing of position of polyvalent functional group between 2 terminal atoms। उसका नाम क्या है? उसका बोलते हैं मेटामर्स। 2 टर्मिनल एटम के बीच पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलता। अब देखिए पॉलीवैलेंट कौन होता है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं? which has more than one वैलेंसी, जहां पे एक से ज्यादा वैलेंसी हो, एक से ज्यादा बॉन्ड खाली हो। जैसे मान लीजिए कि ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ये अल्डिहाइड है, और ये कीटोन है, और ये C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये कौन है? ईस्टर है। तो इसमें अगर बात पूछा जाए कि कौन पॉलीवैलेंट है, तो ये हमारा एगो बॉन्ड खाली है तो ये पॉलीवैलेंट नहीं है, 2 बॉन्ड खाली है तो पॉलीवैलेंट है, 1 बॉन्ड खाली है तो पॉलीवैलेंट नहीं है, 2 बॉन्ड खाली है तो ये पॉलीवैलेंट है, यहाँ 1 बॉन्ड खाली है तो पॉलीवैलेंट नहीं है, 2 बॉन्ड खाली है तो पॉलीवैलेंट है। तो जो पॉलीवैलेंट होते हैं उनका पोजीशन 2 टर्मिनल के बीच बदलता हो। जैसे मान लो हम ये बात करें कि CH3 CH2 CH2 CH, ये एक ये है, और दूसरा दिया गया है ये, इसमें पोजीशन बदल रहा है। एगो क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसको देखिए CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन और CH3 ये दिया गया है, और दूसरा ये दिया गया है। ठीक है, दोनों में पोजीशन का बदला है, ऊपर वाले में भी पोजीशन बदल रहा है, नीचे वाले में भी बदल रहा है। इसमें जिसका पोजीशन बदल रहा है जो दूसरे पर है वह हमारा अल्कोहल है, जो जहाँ पे 1 बॉन्ड खाली रहता है, ये हमारा अल्कोहल है जहाँ 1 बॉन्ड खाली रहता है। तो इसमें पोजीशन बदला है, 1 2 3 4 5, दूसरे नंबर पे अल्कोहल, 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर पे अल्कोहल, यानी यहाँ पे सेकंड पोजीशन, यहाँ पे थर्ड पोजीशन। पोजीशन बदला है लेकिन पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का नहीं बदल के मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का बदला है, जहां 1 बॉन्ड खाली है। तो ये सिर्फ पोजीशन आइसोमर्स होगा। और ये क्या होगा? ये देखिए, इसमें जिसका पोजीशन बदल रहा है वह पॉलीवैलेंट है। अब यही ईथर है ना, ऑक्सीजन, इसमें 2 बॉन्ड खाली रहता है,
इसको बाहर निकालिएगा तो पता चल जाएगा 2 बॉन्ड खाली रहता है। तो ये एक कार्बन के छोड़ के है ये वाला फंक्शनल ग्रुप, और इसमें 2 कार्बन को छोड़ के है। यानी इनका जो साइड में जो लोग हैं, अंदर में जो बदलाव है, एक तरफ 1 कार्बन, दूसरे तरफ 3 कार्बन, और इसमें दाएं तरफ 2 कार्बन, बाएं तरफ भी 2 कार्बन। यानी इनमें जो पोजीशन का बदलना है, अंदर में पोजीशन बदलना है, तो ये कौन से आइसोमर्स होंगे? ये होंगे मेटामर्स। मेटामर्स वो होते हैं जिनका पोजीशन 2 टर्मिनल के बीच में बदलता है। टर्मिनल अंत कहते हैं, 2 अंत के बीच में बदलता है। एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि ये दिया गया है, देखिए ये कीटोन है, ये भी कीटोने है। कीटोन पॉलीवैलेंट होता है, ठीक है ना। देखिए ये सेकंड पर है और ये कहाँ पे है? थर्ड पे है। ये कौन सा आइसोमर्स होगा? ये मेटामर्स होगा। तो आपने क्या समझा मेटामर्स के बारे में? दैट आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है? जो दिए हैं, ठीक है ना, उतारिए। अब देखो कह रहा है, क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग देम, कह रहा है डज नॉट परफॉर्म मेटामेरिज्म। इनमें से कौन है जो मेटामेरिज्म शो नहीं करता है? 1 नंबर में है अल्डिहाइड, बी नंबर में है कीटोन, सी नंबर में है ईस्टर, डी नंबर में है एसिड अमाइड। ठीक है, तो एसिड अमाइड क्या होता है? एसिड अमाइड इसे कहते हैं। तो यहां पे 3 बॉन्ड खाली है, 1 2 3, तो ये वाला पॉलीवैलेंट है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, हमको कहना है कि कौन है जो शो नहीं करता है। तो ये वाला तो शो करता है, तो इसको टिक नहीं करेंगे। ईस्टर, ईस्टर कहते हैं इसको, ठीक है ना, तो इसको ईस्टर कहते हैं। तो यहाँ भी हमारा 2 बॉन्ड है, एगो दाएं एगो बाएं खाली है, तो ये शो करेगा। हमको नहीं वाला चाहिए। कीटोन क्या है? तो कीटोन ये है, दाएं बॉन्ड खाली है, बाएं बॉन्ड खाली है, ये भी शो करेगा। और अल्डिहाइड क्या है? वो ये है, यानी एक ही तरह बॉन्ड खाली है, तो यही है जो शो नहीं करेगा, जो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। तो मेटामेरिज्म कौन है जो शो नहीं करेगा? अल्डिहाइड, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं अगला नंबर, जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सर बोले रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो इसके 2 वैरायटी हैं। टाइप 1, टाइप 1 में कि 2 स्ट्रक्चर्स आर रिंग चेन आइसोमर्स। 2 स्ट्रक्चर रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं इफ यदि 1 इज इन ओपन फॉर्म, एक ओपन हो, एंड अनदर इज इन रिंग फॉर्म, और दूसरा रिंग फॉर्म में हो, एंड बोथ हैव रखता हो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो? सेम। कह रहा है कि 2 स्ट्रक्चर हो, एक ओपन हो, दूसरा रिंग हो, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, बोलिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं। आइए,
जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एक ये है, दूसरा ये है। एक ओपन है, दूसरा रिंग है। अब मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। देखिए मोलिकुलर फार्मूला सेम है कि नहीं, 1 2 3 कार्बन यहाँ है, 1 2 3 कार्बन उसमें भी है। यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2 1 3 3 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, वहाँ पे 6 ही हाइड्रोजन है। कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है। हर कार्बन को यहाँ दिखाया है कि 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 बॉन्ड। तो आपको याद रहे कि लाइन स्ट्रक्चर में जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जितना बॉन्ड कम है वो सब हाइड्रोजन का है। जैसे यहाँ पे 2 गो बॉन्ड दिख रहा है, 2 गो और बॉन्ड, कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाता है तो 2 और बॉन्ड हाइड्रोजन का होगा, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, 2 हाइड्रोजन वहाँ भी होगा। तो 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन हुआ, इधर भी 6 उधर भी 6। एक ओपन एक रिंग, तो ये रिंग चेन आइसोमर्स हुआ, रिंग चेन आइसोमर्स हुआ। दूसरा देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है एक ये दिया गया है, ये ओपन है, दूसरा क्या है, ये रिंग है। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन है ओपन में, मैंने इस ओपन वाले में। यहाँ भी कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है। बात समझ रहे हैं ना। हाइड्रोजन अगर आप देखते हैं तो 3 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ 4, 1 हाइड्रोजन यहाँ 5, 3 हाइड्रोजन 8, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8। तो एक ओपन है, दूसरा रिंग है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो रिंग चेन आइसोमर्स ये भी होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स ये भी होंगे। ठीक है ना। अब आएगा, उतारिए पहले उसको। तो आगे देखिए, आगे हम देखने जा रहे हैं टाइप 2। कह रहा है 2 रिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो रिंग चेन आइसोमर्स if number of carbon atoms in a ring are क्या हो, डिफरेंट। रिंग में कार्बन जो होना चाहिए वह डिफरेंट होना चाहिए। सर बोले 2 रिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो रिंग चेन आइसोमर्स इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग्स आर डिफरेंट। रिंग में कार्बन बदलना चाहिए। जैसे अब मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होना ही चाहिए, ये आइसोमेरिज्म का कंडीशन है। जैसे मान लीजिए एक ये दिया गया है और दूसरा ये है, दोनों रिंगे हैं, इसमें भी एक रिंग वहां भी एक रिंग। इसमें रिंग में कार्बन बदलना चाहिए तो 1 2 3 4 कार्बन का रिंग, ये भी 1 2 3 कार्बन का रिंग। रिंग में बदलाव हो रहा है, और रिंग में बदलाव हो रहा है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है। कैसे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे 3 गो बॉन्ड बना है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 गो बॉन्ड बना है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 गो बॉन्ड बना है तो 2 गो और हाइड्रोजन, यहाँ 2 गो बॉन्ड बना है तो 2 और हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हुए, 3 1 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन यहाँ हुए ना, 8 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 गो बना है तो 2 गो और हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 और हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 और हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 और हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन यहाँ हुए, 8 हाइड्रोजन वहाँ भी है। और दोनों रिंग है, एक में रिंग ज़्यादा है, एक में 4 कार्बन है, एक में 3 कार्बन है। ये कौन सा आइसोमर्स होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। इधर देखिए एग्जाम्पल नंबर इसका दूसरा लीजिए, एक ये है, ठीक है। देखिए ये भी रिंग वो भी रिंग, इसमें 6 कार्बन है, वहाँ पे 3 कार्बन है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। तो ये क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स है। यहाँ आएगा
एग्जाम्पल नंबर 3 लीजिए। दोनों रिंग है, 5 कार्बन 4 कार्बन, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, ये भी रिंग चेन आइसोमर्स है। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा वह चेन आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, मेटामेरिज्म पढ़ा और फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा। अगले क्लास में हम जो टॉपिक लेकर के आएंगे उसका नाम होगा टॉटोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर मिलते हैं, उतारिए।